नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपके एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 2025 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर देने वाला है ना 12 क्लास का, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में अभ्यर्थियों आपके पूर्ण सिलेबस से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उन पर बात करने वाले। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपके सामने आ चुका है, पूरे सिलेबस से बनकर तैयार आ चुका है। ठीक है अभ्यर्थियों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे बोर्ड सेंटर पर यही पेपर मिलेगा, लेकिन इसमें से आपको 20% या 30% पूरा देखने को मिल सकता है। ठीक है अभ्यर्थियों, आपके 15 से 20 नंबर इस पेपर से पूरे छप सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा बोर्ड सेंटर पर 15 से 20 नंबर इस पेपर से आने वाले हैं आपके। ठीक है अभ्यर्थियों, तो पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, यहाँ दूसरों यूट्यूबरों की तरह बहकाया नहीं जाता है। ठीक है कि यही पेपर आएगा, ठीक है बोर्ड सेंटर पर, लेकिन 20 से 30% आ जाएगा। ठीक है अभ्यर्थियों, पहला ही प्रश्न पूछे आपसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा था। जल्दी से सभी अभ्यर्थियों को, जिन अभ्यर्थियों को क्वेश्चन का आंसर पता है ना, कमेंट बॉक्स में आपको 7 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो बालक बच गए अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा था अभ्यर्थियों, लड्डू मांगा था। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी कमेंट में देख कर रहे हैं उनका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्या पूछे आपसे, संवादीय कहानी किस प्रकार की कहानी है। सभी अभ्यर्थियों को बताना है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित अभ्यर्थियों जो संवादीय कहानी है किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, आंचलिक होने वाली है कहानी, ऐतिहासिक या राजनीतिक, सभी अभ्यर्थियों को बताना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। ठीक है, और क्लास ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस प्रकार की कहानी अभ्यर्थियों, आंचलिक। ठीक है, अगला क्या पूछे आपसे, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है। काफी ध्यान से देखना है अभ्यर्थियों क्वेश्चनों को। ठीक है, बिल्कुल बहकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मेरे ये याद है आपने तुरंत कर दिया। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या पूछ रहा है, हाँ या नहीं। ठीक है, तो पूछे आपसे, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद को किस विशेषता की बताई है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो बूंद की विशेषता है वो कौन सी है, तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों क्षणभंगुरता है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो सागर होता है, ठीक है, उसमें बूंद टिकती है और थोड़ी सी उछलती है और उसमें पूर्ण समा जाती है। ठीक है, उछलती है तो उसमें जो सूर्य की लालिमा होती है, ठीक है अभ्यर्थियों, वो दिखाई देती है। तो कैसी अभ्यर्थियों, बूंद क्षणभंगुरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, बारहमासा जायसे की किस रचना का अंश है। सभी अभ्यर्थियों को बताना है जो बारहमासा अभ्यर्थियों जायसे की किस रचना का अंश है। ठीक है, अखरावट होने वाला है, पद्मावत, आखिरी कलाम या पृथ्वीराज, सभी अभ्यर्थियों को बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है, पद्मावत होने वाला है। और जो भी अभ्यर्थी है जिनकी तैयारी में थोड़ी सी भी कंजूसी है, ठीक है, जिनके अभ्यर्थी पूरे नंबर नहीं आ रहे, तो शाम को 8 बजे लाइव क्लासेज आने वाली है। ठीक है, इस चैनल पर शाम को लाइव क्लासेज आने वाली है, पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली अभ्यर्थी, बिल्कुल मिस नहीं करना है, संपूर्ण सिलेबस पर बात करने वाला है। ठीक है, 1-2 घंटे की लाइव क्लासेज होने वाली है, लेकिन आपके 20 से 30 नंबर पूरा पका जाएगी। ठीक है, जहां आपकी कमजोरी है ना उनको पका जाएगी। अगला क्या पूछे अभ्यर्थियों आपसे, सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है। सभी को बताना है। ठीक है, दलित व शोषित वर्ग का, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग का। ठीक है अभ्यर्थियों, तो जो सूरदास की झोपड़ी अभ्यर्थियों, इसमें दलित एवं शोषित वर्ग का उल्लंघन किया गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, उनका अंकन किया गया है। जैसे अभ्यर्थियों जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, वो दलित एवं शोषित वर्ग या गरीबों पर कैसे अत्याचार करते हैं अभ्यर्थियों। जो भैरव होता है, ठीक है, सूरदास अभ्यर्थियों जन्म से ही आपको पता है अंधे होते हैं। ठीक है, जो भैरव होता है उन्होंने सूरदास की झोंपड़ी जला दी थी। क्यों जला दी थी अभ्यर्थियों, जो भैरव है उन्होंने अपनी पत्नी सुभागी को पीटा था। ठीक है, तो जो सुभागी अभ्यर्थियों भागते पीटने से बचने के लिए सूरदास की झोंपड़ी में चली गई थी। सूरदास जो भैरव अभ्यर्थियों वहां पर गया था। ठीक है, भैरव अभ्यर्थियों गाँव से उसकी बदनामी हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी, क्योंकि सूरदास के घर उसकी पत्नी मिली थी, तो गांव में उसकी पूरी बदनामी हुई थी, इसलिए जो भैरव है उन्होंने रात को सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्या पूछे आपसे, सभी को बताना है। ठीक है, अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, 3 से 4 नंबर का इस पाठ से आपको पूरा पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अभ्यर्थियों, पर्यावरण को मालवा पाठ के आधार पर कैसे प्रदूषित किया जा रहा है। ठीक है, क्या उससे अंतर आ रहा है। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलने वाला अभ्यर्थी, ये गारंटी है। ठीक है, इस पार्ट से तो जल एवं पर्यावरण, बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, तो सभी को पता है अभ्यर्थियों मालव पाठ किसकी ओर इंगित करता है, जल एवं पर्यावरण की ओर इंगित करता है। ठीक है अभ्यर्थियों, कि लोग अभ्यर्थियों जो अपनी, जिससे अभ्यर्थियों लोग अपनी जमीन से खा रहे हैं, पीने के लिए साधन ले रहे हैं, उसी को दूषित कर रहे हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, जिस पर वो रोपण कर रहे हैं, ठीक है, उसी को अभ्यर्थियों, जैसे कहते हैं ना, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। ठीक है अभ्यर्थियों, पृथ्वी से ही लोग अपना पहना खाना सब कर रहे हैं, लेकिन उसी को ही प्रदूषित कर रहे हैं, उसी को नष्ट कर रहे हैं। अगला क्या पूछे अभ्यर्थियों, कमल पत्र को कहते हैं, सभी अभ्यर्थियों को बताना है। ठीक है, कमल पत्र को क्या कहते हैं, भसीण कहते हैं, पुरैन, कमल गट्टा, कमल नाल, सभी अभ्यर्थियों को बताना है। ठीक है, तो कमल पत्र अभ्यर्थियों इसको क्या कहते हैं, पुरैन कहते हैं अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है
अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों पूरा आपके लिए सदस्यता मेंबर ला चुका है, ठीक है। इस चैनल पर अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। एक आपके अभ्यर्थियों कितने में किया गया है, 59 में किया गया है, एक आपके 89 में किया गया है, ठीक है। एक आपके लिए 159 में किया गया है। पूरा पूरा फायदा लेना अभ्यर्थियों, ठीक है। आप देख सकते हो शामिल होने के लिए 59 में अभ्यर्थियों आपको जो चैट है उस पर आपका अलग ही नाम आने वाला है, लॉयल्टी बैज आने वाला है आपके सामने, ठीक है। और 159 में अभ्यर्थियों आपके लिए पूरी सब अलग क्लासेज आने वाली है मेंबरशिप के लिए, ठीक है। अलग क्लासेज आने वाली है, संपूर्ण जो लाइव चैट है वो अलग आने वाली है आपके लिए। जो लीक पेपर पीडीएफ अभ्यर्थियों पूरी आने वाली है, पूरे पेपर की संपूर्ण पीडीएफ आने वाली है 159 मात्र, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा फायदा उठाना है, देख सकते हो आप। उग डग रोटी पग पग नीर किस भर्ती को कहा गया अभ्यर्थी, अभी बताया आपके लिए, ठीक है। उग डग रोटी पग पग नीर किस भर्ती को कहा गया है, तो अभ्यर्थी राइट आंसर होने वाला है मालवा को, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले को पूछा है आपसे, जल्दी से बताना है, ठीक है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थी, ठीक है। पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, स्टार लगा लेना है। क्या पूछा अभ्यर्थियों आपसे, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो सभी को बताना है कविता, गीत, संवाद या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो भी अभ्यर्थी इससे कमेंट कर रहे हैं ना उनका राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, संवाद, ठीक है अभ्यर्थियों। हाँ चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा मिस नहीं करना है क्लास को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। अगला क्या पूछे अभ्यर्थियों, सभी को बताना है, ठीक है। समाचार लेखन के ककार होते हैं अभ्यर्थियों, लगभग 100% बिल्कुल फीसदी सही आने वाला है आपका, ठीक है। क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा है, पूरे एक ईयर पढ़ा है। समाचार लेखन के ककार होते हैं, तो अभ्यर्थियों कितने ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं अभ्यर्थियों। सभी को पता है क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है अभ्यर्थियों। ये लिख देना है आपको, 6 ककार होते हैं। अगला क्या पूछे अभ्यर्थियों, किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है, सभी को बताना है, ठीक है। किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों कहे तो पूरी क्लास का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो तभी तो आपका 20 से 30 नंबर पकने वाला है इस क्लास से अभ्यर्थियों, पूरा आवाज करना है। संपादकीय, आलाक, पत्रकार या समाचार, सभी को बताना है, ठीक है। तो अभ्यर्थियों अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है, संपादकीय को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्या पूछे अभ्यर्थियों, 12 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में कहते हैं, सभी को बताना है, ठीक है। संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में कहते हैं। ऑप्शन होने वाला डेस्क, बीट, फ्लॉस, न्यूज वेग, ठीक है अभ्यर्थियों। सभी को बताना है, राइट आंसर होने वाला है आपको बीट, क्या होने वाला अभ्यर्थियों, बीट होने वाला, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर आपके, ठीक है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों पूरे समाप्त हो चुके हैं, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। अब आ चुके हैं आपके अभ्यर्थियों रिक्त स्थान। आपको पूरे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान होने वाला, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं, सभी अभ्यर्थियों को बताना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व एक खालिस्तान कहलाता है, तो सभी अभ्यर्थियों को कमेंट करना है अभ्यर्थियों, ठीक है। क्या होने वाला है, अलंकार होने वाला है अभ्यर्थियों। पहले में ये आपका अलंकार आ चुका है, दूसरे में आने वाला आपका रोला व उल्लाला छंद के योग से खालिस्तान छंद बनता है, सभी को बताना है, ठीक है। पूरा 1 नंबर पकने वाला है आपका, इसमें पक गया, पूरे एक नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपके छप्पे छंद आने वाला है, क्या आने वाला है अभ्यर्थियों, छप्पे छंद आने वाला है, ठीक है। जो रोला व उल्लाला छंद के योग से छप्पे छंद बनता है। अगले का पूछे अभ्यर्थियों, ऐसी काव्य रचना जिससे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वह खालिस्तान गुण से युक्त रचना मानी जाती है, ठीक है अभ्यर्थियों। जल्दी से बताना है कौन सा गुण आने वाला है, तो इसमें आने वाला अभ्यर्थियों प्रसाद गुण आने वाला है, क्या आने वाला है अभ्यर्थियों, प्रसाद गुण आने वाला है, ठीक है। अगले के पूछे आपसे, जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो यहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा अलंकार अभ्यर्थियों जहां कारण नहीं होने पर भी कार्य हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है विभावन अलंकार, क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, विभावन अलंकार होने वाला है। और मैं आपसे कहता हूं अभ्यर्थियों, विभावन अलंकार को आपको पूरा रट ले जाना है, ठीक है। पूरा एक खालिस्तान पक्का मिलने वाला है आपको, और 1-2 नंबर पे भी मिल सकता है। अगला क्या पूछे आपसे, सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, बिल्कुल आपका अभ्यर्थियों यहाँ पर उपमा अलंकार आने वाला है, क्या आने वाला है अभ्यर्थियों, उपमा अलंकार आने वाला है, ठीक है। अगला क्या पूछे आपसे, 3 वर्णों का एक खालिस्तान होता है, सभी को बताना अभ्यर्थियों 3 वर्णों का एक खालिस्तान होता है, क्या होने वाला है। सब अभ्यर्थियों कमेंट में बताना है इसका आंसर आपको, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों को मिलकर पूरा कमेंट में बताना है इस आंसर, कमेंट जो आंसर है अभ्यर्थियों क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, ठीक है। पूरा कमेंट में बताना है, 1 नंबर का होने वाला है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। हाँ अभ्यर्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देने हैं, ठीक है अभ्यर्थियों, सभी को देने हैं। तो अभ्यर्थियों आपको पूरा जो पद्यांश है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा 80 में से 80 टारगेट है, ठीक है अभ्यर्थियों। 1 नंबर कटते ही हमारा पूरा टारगेट फेल हो जाता है। तो अभ्यर्थियों पूरा देखना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है, 5-6 मिनट और आपको आंसर देने, ठीक है अभ्यर्थियों। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है आपको।
तो अगला क्या पूछा था अभ्यर्थियों, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए। सभी को पता है अभ्यर्थियों, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए, पूरा देखना है। देखो अभ्यर्थियों, अंगों पर विशेष धर्म के ग्रंथों में अच्छे मनुष्य के लक्षण बतलाए गए। ठीक है अभ्यर्थियों, कैसे लक्षण बतलाए गए, अच्छे मनुष्य के लक्षण बतलाए गए। ठीक है, मनुष्य में धरती, क्षमा, दया, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, घी, विधा, सत्य और आक्रोश धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए। ठीक है अभ्यर्थियों, इस पंक्ति का पूरा आंसर है, देख लो ये कितने लक्ष्य बताए गए अभ्यर्थियों, 10 लक्षण बताए गए। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा आपको देखना है, गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए, जिसमें अभय को पहले स्थान दिया गया है। किसको दिया गया अभ्यर्थियों, अभय को पहला स्थान दिया गया। ठीक है, ऐसे पढ़कर आपको पूरे आंसर दे देने। अगला क्या पूछे अभ्यर्थियों, चौथा सामने आ चुका है आपके, क्या चुका है अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने आ चुका है। पूरा 6 नंबर कौन वाला है, पददान से। ठीक है, इसका भी आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। शांति का प्रथम न्याय किसे कहा गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा आपको देखना है अभ्यर्थियों, शांति का प्रथम न्याय किसे कहा गया है। ठीक है, जब पूरे संसार जो समाज में पूरा को सभी को सुख दुख अभ्यर्थियों समान होना चाहिए। ठीक है, इसे शांति का प्रथम न्याय कहा गया। पूरा आपसे ध्यान से देख लेना है। 5 सामने आ चुका है अभ्यर्थियों, 5 क्वेश्चन आपके। ठीक है, हाँ पूरा देखना है, 5 आपके सामने आ चुका है। अच्छा, इसे भी घेर लिया, ये कथन किसने किससे हुआ क्यों कहा है। पूरा 2 नंबर का होने वाला है, शब्दों की सीमा अभ्यर्थियों 40 होने वाले। ठीक है, और आपके अब खंड पे आ चुका है पूरा, नानी के बार बार कहने पर भी संभव भोजन क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है अभ्यर्थियों, बूंद का सागर से अलग होना किस बात का एहसास दिलाता है, इस बात का एहसास दिलाता है कि अभ्यर्थियों समाज से एक व्यक्ति अलग हो जाता है, इस बात का एहसास दिलाता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति अभ्यर्थियों समाज से अलग होकर कोई काम नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि समाज की उसे आवश्यकता ही पड़ती है, जिससे ना तो राष्ट्र का विकास होगा नहीं उस व्यक्ति का, और जो व्यक्ति समाज में मिल जाएगा तो इससे राष्ट्र का भी विकास होगा। ठीक है, फाल्गुन मास में नायिका नागमती की बिरह चौगुना क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जाड़ पड़ने लगता है, हल्की सी बरसात होने लग जाती है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा आपको ऐसे देख लेना है। सूरदास धनचंद क्या करना चाहता था अभ्यर्थियों, वो एक हॉस्पिटल खोलना चाहता था अपने अभ्यर्थियों पुत्री की बेटा है जो उसका विवाह करना चाहता था। ठीक है अभ्यर्थियों, आपको ये लिख देना है। कोई क्या अभ्यर्थियों, ये एक तरह का पुष्प है, एक तरह का पुष्प है जो कुमुद अभ्यर्थी, इसको कुमुद भी कहते हैं, ये खड्डों में पाया जाता है। ठीक है, इससे एक मंद खुशबू भी निकलती है। व्यतिरेक अलंकार लिखना है अभ्यर्थियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिख देना है, रघुवीर साई का साहित्यिक परिचय लिखना है। अगला क्या पूछे अभ्यर्थियों, पूरा लिखना है। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर बताना है अभ्यर्थी, विशेष रिपोर्ट जिसमें ठीक है संपादक के नाम पत्र पूरा देखना है। ठीक है अभ्यर्थी, देख लो पूरा आपके सामने पेपर है पूरा 21। ठीक है अभ्यर्थियों, 22 क्वेश्चन आ चुका है अभ्यर्थियों। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।